दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। यहाँ पर आज हमारी आए तो हम किसी और केस के सिलसिले में थे, लेकिन हमारी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है जिसे हम काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन ये अपनी सेवा में इतने मगन थे कि इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज हमारी किस्मत कि हमें इनके दर्शन हुए, इनसे बात करने का मौका मिला। कौन है ये शख्स, आपसे मिलवाते हैं। परिचय, इनको परिचय भी इन्हीं से ही। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम बहुत दिनों से आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे, आते थे, नहीं मुलाकात होती। पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश चोपड़ा है। हम सेवा वाहन परिवार के नाम से एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और जितनी भी जनता की मदद हो सकती है पीड़ित वंचितों की वो करते रहते हैं, चाहे वो अज्ञात मरीज़ होते हैं या किसी को ब्लड की आवश्यकता है, किसी के पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, या और भी जैसे बस्तियों में जाते हैं, कपड़े जो भी होता है हमारे पास अवेलेबल वो बांटते हैं। एक मुहिम और हमने चला रखी है जिसके अंदर आपके पार्टी शादी में जो भी खाना बचता है लोग हमें फ़ोन करते हैं, वो खाना कलेक्ट करके भी उन ज़रूरतमंद तक पहुंचा देते हैं। जी, सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर, क्योंकि आपने अभी बताया कि पार्टी शादियों में जो खाना बचता है वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो नालियों में चला जाता है। सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर बताएं ताकि हमारे डिस्प्ले पे वो फ़ोन नंबर आए और कुछ और लोग जो चाहते हुए भी खाना संस्थाओं तक नहीं पहुंचा सकते। प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर जरूर बताएं। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9873431000 और आप 8 बजे से पहले कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो देर रात ना हमारे पास खाना संजो के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और खाना तुरंत बांटना पड़ता है, इसलिए आप 8 बजे से पहले कभी भी कॉल कर सकते हैं। लंगर का खाना हो, कुछ भी हो, तो हम उसको गरीबों तक पहुंचा देंगे। तो सतीश जी, जो खाना बचता है उसको आपकी संस्था जाके लेके आती है वहीं से? बिल्कुल, हमें जहाँ से ही फ़ोन आता है मैं खुद स्वयं जाता हूँ और उनको वहाँ से कलेक्ट करके जितना हमारे पास बर्तन होते हैं उस हिसाब से और जितने हम बाँट सकते हैं उतना लेके वो बाँट देते हैं। दोस्तों एक जो सबसे बड़ी बात इसमें दो दो बातें हैं। नंबर एक, जो अन्न नाली में जा रहा था उसको बचाया। नंबर दो, जो भूखे पेट सो जाते हैं उनके पेट में अन्न जाता है। ये सतीश जी की महानता है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और कुछ और बताए सतीश जी अपनी संस्था के बारे ये पहले बता दें, हमारी कोई संस्था नहीं है, एक विचार है, क्योंकि संस्था सीमित रह जाती है, विचार फैलते हैं और हमारी देखा-देखी पूरे देश में कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हम पुराने कपड़े भी लोगों के घर से, अपने जो अपने मित्र हैं उनके घर से कलेक्ट करते हैं, उन कपड़ों को जाके ज़रूरतमंद तक पहुँचाते हैं, चाहे ईंट-भट्ठा के मज़दूर हों, चाहे कूड़ा बीनने वाले हों। इस तरीके के काम भी चलते रहते हैं और सर्दियों में जैसे नई स्वेटर हो गई, गर्मी में चप्पल, जूते, इस तरीके की चीज़ें भी हम बाँटते रहते हैं मिल-जुल के। में। सतीश जी, मैंने अक्सर देखा है, मैं आपके विजुअल देखता रहता हूँ, अक्सर लोगों से भी कई बार सुना है, आप हमेशा अपने साथ कुछ चप्पल वगैरह लेके चलते हैं। जी, मेरी गाड़ी में कुछ चप्पल, कपड़े और इस तरीके की चीज़ें हमेशा रहती है कि कोई हमारे को हमारे शहर के अंदर नंगे पाँव ना दिखे इस गर्मी के अंदर, और कई बार ऐसे लोग नज़र आते हैं तो हम उनको वहीं वो चप्पल दे देते हैं। दोस्तों, हम बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, लेकिन नर सेवा, कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। अगर कुछ चीज सीखने की जरूरत है तो आइए सतीश चोपड़ा जी के पास। ये सच्ची नारायण सेवा है जो ये कर रहे हैं। इन्हें किसी चीज के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा कि सतीश जी ने बताया कि हम हर समय, कपड़े और चप्पल हमारी गाड़ी में हर समय रहते हैं। अगर कोई दिखा ऐसा जिसके पैर में चप्पल नहीं है, उसको चप्पल तुरंत दी। जिसके तन पर कपड़े नहीं है उसको कपड़े तुरंत दिए। और शाम को 8 बजे से पहले अगर किसी पार्टी के अंदर खाना बचता है, खाना भी खुद वहां से कलेक्ट करते हैं और भूखे तक पहुंचाते हैं। ये महानता है सतीश चोपड़ा जी की। और इनके साथ सतीश जी, इसके लिए आपको एक फंड की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती नहीं, है? हमें सरकार की सहायता की आज तक कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारे मित्र सभी तरह का सहयोग करते हैं तन, मन, धन से, जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि हम किसी जाति, धर्म इस तरीके के विवादों में नहीं पड़ते और सिर्फ मानव सेवा के ऊपर लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। आज आप देखते होंगे मंदिर मस्जिद विवाद चलते रहते हैं और वो भूखा बेचारा भूखा सोता है, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। भूखे का धर्म एक सिर्फ रोटी होता है। आइए मिलके लोगों की सेवा करें, जाति धर्म से ऊपर उठ के। सतीश जी, एक खास बात और, कोरोना के 2 साल में देखो चर्चाएं तो कोरोना पे और भी जो समाज सेवी है उनकी भी रही, लेकिन आपकी कोरोना में
चर्चा बहुत ज़्यादा रही, आपके कार्य बहुत बहुत अच्छे उस पर रहे, क्या कहना चाहिए? और किस तरह से आप कार्य करते थे कोरोना में, जब शवों को उठाने के लिए घर के लोग भी नहीं आते थे? देखिए जी, कोरोना के पूरे दोनों लहर के अंदर हमने काम किया। कोरोना की जो फर्स्ट लेयर थी, उसके अंदर पहले जो लोग पलायन कर रहे थे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले ये काम हमने शुरू किया था। क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 1 दिन का लॉकडाउन लगाया था, तो हमने ये सोचा कि आज सारी मार्केट बंद है, जो बेचारा गरीब रिक्शे वाला उसके पास पैसा भी है पर वो खाना नहीं खा सकता क्योंकि मार्केट बंद है और वो ढाबे पे ही खाना खाता है अक्सर, उसका घर नहीं होता, वो पुलों के नीचे सोते हैं। तो हमने कुछ फल फ्रूट लिए और वो लेके जब बाहर जाके हमने देखा तो हमने देखा सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे थे। तब हमने उसकी वीडियो चलाई, लोगों से आग्रह किया और काफ़ी लोग बाहर आए लोगों की मदद के लिए। और फर्स्ट हमने जो लोग पलायन कर रहे थे उनके लिए फ्रूट्स वगैरह, दूध, जो बच्चे लेके जा रहे थे बेचारे उनके लिए दूध की व्यवस्था और इस तरीके की व्यवस्था की। उसके बाद हमने भोजन बना के सीकरी में हमने एक वो रसोई घर बनाया, जो हमारा फरीदाबाद का लास्ट कॉर्नर है। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे शहर से कोई भूखा ना जाए। और उस समय भी हमने रात को सेवा दी, क्योंकि दिन में कई साथी बाहर आ चुके थे, गांव वाले भी, और स्टॉल लगा के करते थे। और रात को अक्सर सब वो 5 बजे के बाद चले जाते, तो हमने रात को वहाँ सेवा की कि हमारे शहर से कोई भूखा ना जाए। और फिर उसके बाद हमने जो घरों में रह रहे थे मजदूर, जो बेचारे गए नहीं यहाँ से, उनके लिए हमने राशन की किट बनाई और लोगों के घर में जाके स्वयं चेक करके, और लोगों के घर में किचन में जाके हम चेक करते थे कि भैया आपके घर खाना की व्यवस्था है या नहीं है। जिनके घर नहीं होती थी उनको हम राशन की किट देते थे। और दूसरी लहर के अंदर मैं पूरा 18-18 घंटे सिविल अस्पताल में रहा, डॉक्टरों के साथ मिलके। यहाँ पे जितने ही मरीज़ आते थे उनकी मदद की। उस समय ऑक्सीजन फ्लो मीटर, इस तरीके की बहुत समस्याएँ थी हमारे पास। मैंने खुद अपने ऑक्सीजन फ्लो मीटर खरीद के यहाँ रखे, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर तो काफ़ी सारे थे, पर ऑक्सीजन फ्लो मीटर की समस्या आ रही थी। हमने अपने ऑक्सीजन फ्लो मीटर रखते, जैसे भी कोई पेशेंट आया उसको तुरंत ऑक्सीजन दी। और उसको हम कहते थे अपना इंतज़ाम कर ले भाई, ये तेरा हमने काम चला दिया। फिर उसी से हमने 15 ऑक्सीजन फ्लो मीटर से कई लोगों की मदद कर पाए। दोस्तों, फरीदाबाद को जरूरत है सतीश चोपड़ा जी जैसे समाज सेवियों की। वो समाज सेवी जो गुमनामी में हैं, लेकिन उनके किए हुए कार्य अपने आप में उनका नाम रोशन किए हुए हैं। मैं सभी जो अपने दर्शक हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, जैसे कि सतीश चोपड़ा जी ने बताया कि हम किसी भी संस्था से जुड़े नहीं हैं, कोई हमें सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह की जो सहायता राशि है वो नहीं मिल रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारी स्क्रीन पर सतीश चोपड़ा जी का नंबर आएगा, आप इनसे मिले। आप 100 रुपये देना चाहे, 200 देना चाहे, चप्पल की जोड़ी देना चाहे, आप इनसे जरूर संपर्क करें और सहायता देने के लिए इनका सहयोग करें। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।